सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या आप जो विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ रहे हैं? अगर आप पीछे की लेसन के पीछे के अध्यायों का पाठों का अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आगे पढ़ाए गए पाठ आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो पढ़ाए गए पाठों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखिए। बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक या दो बार पढ़िए और समझिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे का जो विषय वस्तु है पढ़ाया गया है वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछली कक्षा में विशेषण पढ़ा था। हमने जाना था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वे विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और हमने जाना था कि संज्ञा नाम वाले शब्द होते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमने विशेषण के भेदों को भी जाना था, पढ़ा था। एक बार पुनः पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। कितने विशेषण के कितने भेद हुए? विशेषण के 4 भेद हुए। विशेषण के कितने भेद हुए? 4। पहला गुणवाचक विशेषण। पहला विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। हमने पहले भी गुणवाचक विशेषण के बारे में जाना। एक बार पुनः हम गुणवाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। हमने पुस्तक के माध्यम से जाना था, जिसमें एक पैराग्राफ लिखा है पुस्तक में अमिताभ बच्चन जी के बारे में, और उसमें बताया गया है पुस्तक में कि अमिताभ बच्चन के कौन कौन से गुण थे। उसमें बताया गया था अमिताभ बच्चन लंबे, गोरे, पतले, सफेद दाढ़ी वाले, काले बालों वाले, दया के भाव से भरे हुए थे। सारा कुछ क्या है? अमिताभ बच्चन के गुण हैं, किसी व्यक्ति के गुण हैं। सिर्फ व्यक्तियों के गुण नहीं, वस्तुओं के गुण भी होते हैं। तो किसी भी चीज, व्यक्ति के हो या वस्तु, जिसका गुण अच्छाई बुराई, उसका रंग रूप, उसका आकार, किसी भी चीज के बारे में पता चले तो कौन सा वाचक विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। मैंने बताया था कपड़े के रंग के बारे में, मिठाई के बारे में, मिठाई मीठी होती है, मिर्चा तीखा होता है, अचार खट्टा होता है, कपड़े का रंग लाल है, लंबा है, सुंदर है, सूती है, टेरिकॉट है, नायलॉन है, ऊनी। इस सारे उस वस्तु के विशेषता, यानी मेरे कहने का मतलब किसी भी वस्तु के रंग रूप, आकार, लंबाई चौड़ाई, अच्छाई बुराई के बारे में बताए तो वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। पुस्तक में आए परिभाषा को पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 56 में, पेज नंबर 56 में, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोषों का वर्णन करते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों का वर्णन करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की अच्छाई या बुराई के बारे में बताए तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो आपके पुस्तक में दूसरे नंबर, यहाँ तो परिमाणवाचक विशेषण भेद में लिखा है, लेकिन जब एक्सप्लेन किया है तो दूसरे नंबर पे संख्यावाचक विशेषण के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो हम भी उसको इधर उधर नहीं करके जिस तरह पुस्तक में दिया है उसी तरह पढ़ते हैं। पहले हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ लेते हैं, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। तो संख्या यानी नंबर, अपने नाम से ही पता चलता है कि जिसमें नंबर के बारे में पता चले, संख्या के बारे में पता चले, 1, 2,
8, 10, कुछ, हजार, जिसमें संख्या के बारे में पता चले वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। हम पहले पुस्तक में पढ़ते हैं, फिर आगे के पढ़ेंगे। इसमें एक उदाहरण दिया है पैराग्राफ में। एक परीक्षा पत्र में 10 प्रश्न थे। परीक्षा पत्र में 10 प्रश्न थे। कुछ प्रश्न मुझे अच्छी तरह से नहीं आते थे। 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने याद किए हुए थे। कुछ थोड़े बहुत याद थे और बाकी प्रश्नों के उत्तर मैंने तुक्के से लिखे। ऊपर लिखे रंगीन शब्द प्रश्नों की संख्या का बोध कराते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गणना की जा सकती है वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आपने जितना पढ़ा उसमें 10, कुछ, 4, कुछ, बाकी ऐसे शब्द आए हैं। तो आप कहेंगे 10 और 4 तो नंबर है, लेकिन कुछ, बाकी ये तो कोई नंबर नहीं है। कुछ और बाकी जो है संख्या की तरफ ही इशारा करते हैं। जैसे मैंने बोला मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। आज कुछ बच्चे अब्सेंट हैं, उपस्थित नहीं हैं। तो कुछ बच्चे जो है नंबर भी ना 2, 4, 10, 15 नंबर वाले ही बच्चे अनुपस्थित है, यानी संख्या की तरफ ही इशारा किया गया। इसलिए कुछ शब्द भी संख्यावाचक विशेषण ही कहलाएगा। इसमें आपको 4 और 10 नंबर के बारे में बता रहा, लेकिन कुछ और बाकी ऐसे शब्द जो है नंबर के बारे में नहीं बता रहे हैं, नंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, संख्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी हमने जाना कि संख्या बताने वाले शब्द जो होते हैं गणना। यहाँ आपकी बुक में लिखा है, बुक में आपके लिखा है कि जो शब्द संख्या के बारे में बताएं या गणना के बारे में बताएं वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। गणना मतलब गिनती, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, जिसको हम गिना जा सके वो गणना कहलाता है। तो इस तरह हमने जाना कि संख्यावाचक विशेषण होता है जिसमें कुछ नंबर होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके भी भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसके बारे में नंबर के बारे में 100% श्योर है कि आपके पास उतनी वो चीजें। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 1 पेन है, मेरे पास 1 पुस्तक है, मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, मेरे घर के पास 3 आम के पेड़ हैं। ये सारे नंबर पता है, लेकिन मैंने बोला मेरे बागीचे में कुछ पेड़ हैं। पेड़ तो हम गिन ही सकते हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन मैंने नंबर नहीं बताया। तो जो कुछ हैं वो क्या है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मैंने बताया मेरे जेब में कुछ पैसे हैं, तो आपको 100% श्योर नहीं है, 10 है, 20 है, 1000 है, लाख है, कितना कुछ नहीं पता है। तो कुछ पैसे हैं, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए हैं या 500 रुपए हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर मैंने बोला मेरे पास कुछ है, नंबर का पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक बार और पुनः हम पुस्तक को पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 5वें स्थान पर आया, श्योर है मैं कि मैं 5वें स्थान पे आया। मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, कुछ भाई है नहीं, ऐसा नहीं है, 2 भाई थे। आपका निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है, इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और वे विशेषण शब्द जो अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जो विशेषण शब्द विशेष की यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, यानी निश्चित संख्या के बारे में नहीं पता चलता, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, 1 2 4 6 कुछ पता नहीं, 10 भी खेल सकते हैं, 4 भी खेल सकते हैं, 2 भी खेल रहे होंगे, कोई निश्चित संख्या का पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई लोग दूसरों की समस्या समझना ही नहीं चाहते, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, ऐसा कुछ नहीं, कई लोग हैं, संख्या का कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनेक लोग सभा में उपस्थित थे, 100 50 1000 कितने थे कुछ नहीं पता है, अनेक कोई संख्या का निश्चित संख्या का ज्ञात नहीं है, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस तरह हमने जाना संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संख्या का यानी गणना का ज्ञात कराते हैं। गणना संज्ञा या सर्वनाम के जो गणना का संख्या का ज्ञात कराए हुए संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्या का ज्ञात कराने वाले निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराने वाले अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी तक हमने 2 गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। गुणवाचक में अच्छाई या बुराई का पता चलता है और संख्यावाचक में नंबर का, गणना का पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक अपने नाम से पता है, नाप तौल के बारे में पता चले, जिससे 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 4 किलो, इसमें भी नंबर है, लेकिन इसमें नाप तौल के बारे, सिर्फ नंबर के बारे में नहीं, हम 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 4 लीटर पानी, 1 लीटर पेट्रोल, यानी नाप के बारे में बताए, 2 दर्जन केला, जिसमें नाप तौल के बारे में पता चले, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसको हम पुस्तक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। माँ 2 किलो चावल लाई, हर रोज 4 लीटर दूध लाते हैं, हम रोज 4 लीटर दूध लाते हैं, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, थोड़ा सा आटा दे दो। ये जितने रंगीन शब्द हैं इसके नाप तौल के बारे में बताया गया है। चावल कितने हैं? 2 किलो, दूध कितना है? 4 लीटर, कपड़ा कितना है? 2 मीटर, आटा कितना? थोड़ा सा। आटा को हम 1 2 3 4 में नहीं नाप सकते हैं ना, उसको किलो, आधा किलो, 1 किलो, तो थोड़ा सा कुछ किलो में ही होगा, नंबर में नहीं होगा, इसलिए वो भी आपका परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम पृष्ठ संख्या 57 पढ़ते हैं, पेज नंबर 57। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की नाप तौल संबंधी विशेषताएं बता रहा है। जितना भी आपका 2 किलो, 4 किलो, 2 लीटर, थोड़ा सा उसके नाप तौल के बारे में बता रहा है। संज्ञा शब्दों की नाप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या बताते हैं? नाप तौल के बारे में। ध्यान रहे, परिमाणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग केवल उन विशेषों के लिए होता है जिसको नापा तौला जा सके। जिसको नापा तौला ना जा सके वो परिमाणवाचक विशेषण नहीं होते हैं। और जिस तरह संख्यावाचक विशेषण निश्चित और अनिश्चित होता है, उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के परिमाण को निश्चित रूप से बताते हैं, यानी परिमाण को यानी नाप तौल को निश्चित रूप से बताते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक शब्द होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे 2 किलो आटा, 1 लीटर पेट्रोल, 5 मीटर कपड़ा। ये निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं, निश्चित नाप तौल के बारे में बता रहे हैं, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित जिस परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से विशेष्य की परिमाण का निश्चितता का ज्ञात न हो, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ दही, थोड़े से चावल, चावल को भी हम 1 किलो 2 किलो नाप के ही लेते हैं, दही को भी 1 किलो 2 किलो 1 पाव ऐसे नाप के ही लेते हैं। तो इसमें कुछ और थोड़ा लिखा है, तो नाप तौल के बारे में ही इशारा कर रहा है और इसकी निश्चितता का कोई ज्ञात नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। एक बार पुनः हम तीनों विशेषणों को देख लेते हैं, जिसमें अच्छाई या बुराई का विशेष्य की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अच्छाई या बुराई के बारे में बताए वो गुणवाचक, नाप तौल के बारे में बताए परिमाणवाचक और संख्या के बारे में बताए, नंबर के बारे में बताए संख्यावाचक।
निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित नापतोल के बारे में बताया निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चितता के बारे में बताया तो अनिश्चित। इसी तरह संख्यावाचक, निश्चित संख्या के बारे में बताया निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित के बारे में बताया तो अनिश्चित। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। इसमें लिखा है सार्वनामिक, सर्वनाम, नामिक यानी नाम वाले ऐसे शब्द जिनमें सर्वनाम और संज्ञा दोनों। अब हम आगे पढ़ते हैं। यह बुद्धिमान लड़का है, यह लड़का बुद्धिमान है। इस वाटिका में रंग बिरंगे गुलाब खिले हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता का बोध कराता है, ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी इस सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम शब्द आता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें लिखा है यह लड़का बुद्धिमान है, लड़का संज्ञा है और यह सर्वनाम शब्द है, और यह जो है इस लड़के की बुद्धिमत्ता की विशेषता के बारे में बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। जिस सर्वनाम शब्द में संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द आए और उस संज्ञा शब्द की विशेषता की तरफ इशारा करे, वे सार्वनामिक विशेषण होता है। इस तरह हमने जाना इस पूरे पाठ में सर्वनाम किसे कहते, विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। किसी की अच्छाई बुराई, रंग रूप आकार प्रकार के बारे में बताने वाले गुणवाचक विशेषण, नाप तौल के बारे में बताने वाले परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित, निश्चित नाप तौल के बारे में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण के बारे में बताने वाले अनिश्चित परिमाणवाचक, संख्यावाचक नंबर के बारे में बताने वाले, निश्चित संख्या के बारे में बताने वाले निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या के बारे में बताने वाले अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन दोनों में आपको ध्यान देना है। परिमाणवाचक में नाप तौल के बारे में, जो वस्तुएं तौली जा सके, नापी जा सके, मीटर से, किलो से, लीटर से, तो आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक जिसमें नंबर 2, 4, 10, 20, 50, 1000 इस तरह की संख्या वाले शब्द हों तो संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा के पहले, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा शब्द की या संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी हमने विशेषण और उसके भेदों को जाना। कल हम पाठ में आए अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे और एक बार इस पाठ को पुनः समझेंगे। धन्यवाद।